सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस बाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर। मैं पिछला वीडियो था जो कि मेटल या फिर कंडक्टर के बारे में एनर्जी बैंड कैसे होता है, ओवरलैप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, यूजुअली टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होता है 0 to 300 डिग्री सेल्सियस में, और एन पावर के कितना रहता है वो सारा हम डिस्कस किए थे। ठीक है, और बीटा वैल्यू कितना रहता है वो भी हम डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में। लेकिन हम इस वीडियो में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड कितना डिफर होता है, और एनर्जी गैप यूजुअली कितना डिफर होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो हाईली रहता है या फिर लो रहता है, और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजुअली चार्ज होता है एनर्जी बैंड में, और वो सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर उससे पहले आपको इधर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इन डिटेल नोट्स भी दिया गया है या फिर लाया हूँ कि एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप और एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंसुलेटर वेयर Eg इज लार्जर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो Eg का गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। इधर आप देख सकते हो कितना गैप है यूजुअली कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा यार, इतना बड़ा गैप है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, -e लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वो कितना ज़्यादा फ्लो होगा या फिर कितना कम फ्लो होगा वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर उससे पहले ऑल इंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ करंट। हम जानते हैं अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर मान लीजिए कि एक कंडक्शन बैंड है या वैलेंसी बैंड, तो फिर इधर कितना गैप है, मेरा मुंह के जितना कितना गैप है उतना गैप है इधर। तो फिर इतना गैप में यूजुअली वो कितना तक लार्जर है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा डिफरेंट है। तो फिर इधर इतना गैप है तो फिर क्या क्या हो सकता है, मेरा मुंह भी इधर घुस सकता है, आ सकता है। तो फिर मेरा मुंह भी घुस सकता है या फिर आ सकता है। तो फिर करंट कैसे आएगा यार, इधर का करंट इधर कैसे आएगा, जंप मारेगा क्या या फिर गिर जाए इधर, कुछ नहीं है ना। तो इसी दौरान इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे कि कंडक्टर्स होते हैं ना, वो कंडक्टर्स क्या होते हैं, करंट का क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं, प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो इसी के वजह से हम बोल सकते हैं दिस आर द बैड कंडक्टर, और वी कैन से दैट इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आयोनिक बैंड हम जानेंगे। आयोनिक बैंड यूजुअली किससे बोलते हैं, आयोनिक बैंड अकर्स इन इंसुलेटर। आयोनिक बैंड कैसे होता है यूजुअली। इधर आप आयोनिक बैंड अगर पढ़ाई किए होंगे तो फिर किए नहीं होंगे, या फिर इफ यू हैवंट रीड अबाउट व्हाट इज आयोनिक बैंड, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। आयोनिक बैंड अकर्स इन इंसुलेटर, यूजुअली इंसुलेटर में ही आयोनिक बैंड होता है या फिर बॉन्डिंग होता है। सो आयोनिक बैंड भी बोलते हैं या फिर बॉन्डिंग भी बोलते हैं। सो आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होता है यूजुअली, आयोनिक बॉन्डिंग यूजुअली अकर्स इन एयर, डायमंड, माइका, सेरेमिक, ग्लासेस, सेरेमिक या फिर ग्लासेस, पेपर, उसके बाद वुड, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड, रबर, बेकालाइट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लॉथ, पॉलिस्टर। सो सारा में क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होता है। सो इसी यही है एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट इंसुलेटर यूजुअली वी यूज। ओके, सो यूजुअली इन सभी में यूज होते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा मेन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। यूजुअली सेमीकंडक्टर नेदर कंडक्शन बैंड नॉर वैलेंसी बैंड उतना ज़्यादा गैप नहीं रहता है, और स्मॉल भी बोल सकते हैं, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम बोल सकते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1.3, जो कि डिफरेंट एलिमेंट, जो कि जर्मानियम है, आर्सेनिक है, उनका डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर हम बोल सकते हैं कितना गैप है उनमें से। ठीक है, अगर 0.7 देखे तो जर्मानियम का रहेगा, 1.3 देखे तो सिलिकॉन का रहेगा। ठीक है, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस टेम्परेचर से यूजुअली कैसे बनता है, उनका इन्फ्लुएंस टेम्परेचर से कैसे होता है यूजुअली। सो व्हेन T इज इक्वल टू 0, अगर T का टेम्परेचर 0 केल्विन बन गया तो फिर डिफर कैसे होगा एनर्जी बैंड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर T इज इक्वल टू 0 केल्विन हुआ तो फिर इधर आप देख सकते हो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। सो कंडक्शन बैंड कितना होगा, एम्प्टी हो जाएगा। अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो गया तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस भी एम्प्टी हो जाएगा। इसी के दौरान अगर T इज इक्वल टू 0 कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और वैलेंसी बैंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हो द साइज ऑफ वैलेंसी बैंड। ठीक है, द साइज ऑफ वैलेंसी बैंड इज मोर,
इसमें से बहुत ज़्यादा हुआ है साइज ऑफ वैलेंसी बैंड, ठीक है, और कंपैरिजन टू कंडक्शन बैंड जो कि एम्प्टी माना जाता है, ठीक है, एम्प्टी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें इधर आप देख सकते हो कि कंडक्शन व्हेन द सेमीकंडक्टर इंसुलेटेड 0 केल्विन, सो ऑल सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटेड एट 0 केल्विन। सो इधर से हम बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड जब एम्प्टी होगा तो फिर सभी सेमीकंडक्टर्स क्या होगा, 0 केल्विन में वो एक इंसुलेटर के माध्यम से वो यूज होगा। यूजुअली दे एक्ट लाइक ए इंसुलेटर, ओके। जब वो 0 केल्विन में टेम्परेचर इक्वल 0 केल्विन होगा, वो क्या होगा, इंसुलेटर के द्वारा वो क्या होगा, एक फंक्शन करेगा यूजुअली, ठीक है। तो उसके बाद T इज इक्वल टू 300 केल्विन, जब टेम्परेचर 300 केल्विन जाएगा तो फिर क्या होगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड में, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का शामिल रहेगा और वैलेंसी बैंड में या फिर वैलेंसी बैंड में कितना रहेगा, होल का यूजुअली प्रेजेंस रहेगा। तो उससे क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जब बढ़ेगा द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग वो क्या होगा, विल बी ब्रोकन, कोवेलेंट विल बी ब्रोकन। उससे क्या होगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड। उससे क्या होगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो सही बॉन्ड जो हम पढ़ाई किए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वही है कोवेलेंट बॉन्डिंग जब ब्रेक होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्या होगा, एक जनरेशन करेगा। सो उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी का उत्पादन होगा। उससे हम बोल सकते हैं इन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो हो सकता है, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन में, T इज इक्वल टू 300 केल्विन में ही वो शामिल होगा या फिर अवेलेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलिकॉन एंड जर्मानियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। T इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस में कैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, हम पहले ही डिस्कस किए थे जर्मानियम और उसके बाद क्या डिस्कस किए, या फिर सिलिकॉन में कितना एनर्जी बैंड रहता है, 0.7 से लेकर 1.1 या फिर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वो रहता है, ठीक है। तो फिर इसी वीडियो में इतना तक ही है। तो फिर आशा करता हूँ कि अगला वीडियो आप जरूर देखेंगे। अगला वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी एक ही वीडियो में बता दूंगा तो फिर आप जरूर बोर हो जाओगे, अभी ही आपको बोर लगेगा या फिर लग रहा होगा, ठीक है। तो फिर आशा है कि आप जरूर देखेंगे अगला वीडियो भी। धन्यवाद।